नमस्ते, मैं हूँ गिरीश राम शिंदे और डेंसिटी के इस टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डेंसिटी की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या होती है। तो स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हो, द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी पदार्थ अगर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो वॉल्यूम होता है, उस वॉल्यूम के अंदर कितना मास है। ओके, इसका जो कंपैरिजन होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, डेंसिटी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये जो बॉक्स जो है या फिर जो क्यूब है, ओके, इसमें ये जो ग्रीन कलर का जो भी आपको नज़र आ रहा है, ओके, ये मॉलिक्यूल्स है और इसको हम मास कहेंगे। ओके, सब मिला के क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। और बाद में यहाँ पे ये जो है लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, हाइट हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये जो मास है और इसका जो हाइट है, विड्थ है और लेंथ है, इस लेंथ से आपको वॉल्यूम का आइडिया आ जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा। और इस मास और वॉल्यूम, इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो इसका जो कंपैरिजन है, इसी को हम क्या कहेंगे, डेंसिटी कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन के बाद में फॉर्मूला भी दिया है कि डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास अगर आप लेते हो और उसको वॉल्यूम से डिवाइड करते हो तो उससे आपको डेंसिटी जो है उसकी पता चल सकती है। तो सिंपल हिंदी में अगर करेंगे तो बात करेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जो होता है, उस पदार्थ का जो मास होता है, ओके, मास को हिंदी में द्रव्यमान हम कहेंगे। मैं यहाँ पे लिख दूँ द्रव्यमान। ओके, उसका द्रव्यमान। और सेकंड जो होता है उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे, उसका आयतन। ओके, ओके, इसको अगर हम ए करते हैं, इसको अगर इसका कंपैरिजन करते हैं या इसको हम डिवाइड करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलती है, उसकी पदार्थ की वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी मिल जाती है। तो सिंपल भाषा में कोई भी पदार्थ अगर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसका द्रव्यमान और उसका आयतन है, उसकी जो तुलना करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम डेंसिटी कह सकते हैं। अब डेंसिटी को समझने के लिए हम लोग को मास और वॉल्यूम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले तो मास को देखेंगे यहाँ पे। तो मास इज़ अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन द ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी पदार्थ है, तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर उसका मास जो है डिपेंड करता है। ओके, तो जितना सूक्ष्म कण जो है उसमें ज़्यादा होंगे। जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी पदार्थ जो है वो पार्टिकल से बनता है। ओके, वो पार्टिकल मतलब क्या हो गया, अणु रेणु हो गए। तो यहाँ पे हम ए जो है इसको रेणु कंसिडर करेंगे और पदार्थ में जितने ज़्यादा रेणु होंगे उतना उसका जो है डेंसिटी है वो डेंसिटी ज़्यादा होगी। अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए लिखा हुआ है और ऑब्जेक्ट बी लिखा हुआ है, दोनों का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम दोनों का सेम है। ओके, दोनों के मेजरमेंट जो है सेम है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें जो रेणु है या पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल की संख्या जो है यहाँ पे क्या है, कम है। ओके, यहाँ पे कम संख्या में क्या है, पार्टिकल्स है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट बी में देखते हो तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, ज़्यादा जो है मास मिलेगा, या फिर यहाँ पे जो रेणु है उसकी संख्या जो है, मॉलिक्यूल्स की संख्या जो है यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं, दोनों डायग्राम्स को देख के कंपेयर करके हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ए जो है इसकी डेंसिटी क्या है, लेस है। यहाँ पे उसकी जो वेट होगा या उसकी जो डेंसिटी होगी वो कम होगी, और यहाँ पे जो उसकी डेंसिटी होगी वो कैसी होगी, मोर डेंसिटी होगी। ओके, क्यों ऐसा कहा हम लोग ने, हमने क्या देखा, उसके अंदर जो मास है उस मास को देखा और दोनों ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया, और कंपेयर करके हमने बता दिया कि इसका वजन जो है, इसकी जो डेंसिटी है कम है और इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो डेंसिटी जो है डिपेंड करती है मास के ऊपर। सेम वॉल्यूम में कितना मास है, उस मास से हम क्या कर सकते हैं, डेंसिटी का आइडिया लगा सकते हैं। ओके, तो पदार्थ में जितने ज़्यादा रेणु होंगे उतनी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जितने कम रेणु होंगे उतनी डेंसिटी कम होगी। ओके, आगे जाके हम देखेंगे वॉल्यूम क्या होता है। तो शायद आपको मास कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। मास क्या होता है, कितना मैटर इसमें है, कितने रेणु इसमें है, उसको हम क्या कहेंगे, उसका मास है। तो सेम जगह पे यहाँ पे रेणु कम नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे रेणु ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसके लिए हमने कहा यहाँ की डेंसिटी कम हो सकती है और यहाँ की डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो डेफिनेटली यहाँ पे डेंसिटी कम होगी और यहाँ पे डेंसिटी जो है ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या जो है, पार्टिकल की संख्या जो है बी ऑब्जेक्ट में ज़्यादा है और ए ऑब्जेक्ट में पार्टिकल की संख्या क्या है, कम है। इसके बाद हम देखेंगे वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या दिया है, वॉल्यूम की डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट समथिंग कंटेन्स और फिल्स।
या फिर इसको हम शुद्ध हिंदी में ऐसा कह सकते हैं, जो पदार्थ जितनी जगह घेरता है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। अगर कोई मतलब यहाँ पर जैसे डायग्राम में आप देख सकते हो, हमारे पास में 3 बक्से हैं, उसको नंबर दिए हम लोग ने 1 2 3। तो ए जो बक्सा है सबसे कम जगह घेर रहा है, ओके, उससे ज़्यादा जगह जो है बी वाला बक्सा, सेकंड नंबर का बक्सा घेर रहा है, और 3 नंबर का बक्सा सबसे ज़्यादा जगह घेर रहा है। तो इसको अगर हम कहेंगे कि इसकी जो वॉल्यूम है वो क्या हो सकती है, लो हो सकती है, मतलब कम हो सकती है, या लेस हो सकती है। लेस वर्ड में यहाँ पे यूज़ करूँगा, ओके। इसके मीडियम वॉल्यूम है, और इसकी जो वॉल्यूम है सबसे ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम है, क्योंकि ये जगह ज़्यादा घेरता है। तो सिंपल हिंदी भाषा में हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी जगह जितनी जगह घेरती है उस जगह के हिसाब से उसका वॉल्यूम तय होता है। तो यहाँ पे 3 नंबर का बक्सा सबसे ज़्यादा है, तो 3 नंबर के बक्से की वॉल्यूम जो है सबसे ज़्यादा होती है। तो शायद आपको दोनों स्लाइड्स देख के इसमें मास का आइडिया आया होगा। मास मतलब पार्टिकल कितने कंटेंट होते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, और वॉल्यूम क्या होता है, कितनी जगह घेरता है, उसको वॉल्यूम कहते हैं। और डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी दोनों का जो कंपैरिजन होता है मास का और जो उसका वॉल्यूम है, इसके साथ में इसका जो कंपैरिजन होता है, उस कंपैरिजन को हम डेंसिटी यहाँ पे कहते हैं। तो डेंसिटी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि पहले तो डेफिनेशन पढ़ लेंगे। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास और जो वॉल्यूम है उसका जो रेशियो होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे डेंसिटी कह सकते हैं। तो यहाँ पे डेंसिटी को समझने के लिए फॉर्मूला भी दिया है यहाँ पे डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और इसको समझने के लिए एग्जांपल दिया हुआ है। मान लो यहाँ पे क्लास 1 है और यहाँ पे क्लास बी है, ओके। क्लास ए एंड क्लास बी है। क्लास ए में ज़्यादा बच्चे हैं और क्लास बी में बच्चे कम है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इसका दोनों का वॉल्यूम जो है वो क्या है, सेम है। वॉल्यूम में कोई फ़र्क नहीं है। इसका जो वॉल्यूम है ए का और बी का, दोनों का वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। अगर दोनों का वॉल्यूम इक्वल है और इसमें जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है क्लास ए में ज़्यादा है और क्लास बी में कम है, तो हम कहेंगे क्लास ए की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, ओके। क्लास ए की डेंसिटी क्या होगी, मोर, ज़्यादा होगी, और यहाँ की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है लेकिन यहाँ पे बच्चे आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे बच्चे आपको कम नज़र आ रहे हैं तो इसकी डेंसिटी कम होगी। अब ये जस्ट एग्जांपल हो गया, इसमें मैंने क्लासरूम का एग्जांपल लिया। नॉट नेसेसरी हर बार क्लासरूम ही हो, मतलब कोई भी अगर ऐसी स्पेस हो कि जहाँ पे जैसे कि कोई हम लोग मान लें कि सिटी वाला एरिया है जहाँ पे शहर है, तो शहर में लोग ज़्यादा होते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और कोई अगर गांव है तो गांव में लोग कम है तो वहाँ की डेंसिटी, लोगों की डेंसिटी वहाँ पे कम हो सकती है। या फिर कोई जंगल है कि जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे हैं तो हम कह सकते हैं वहाँ पे पेड़ पौधों की डेंसिटी ज़्यादा है। और कोई एक खाली जगह है जहाँ पे पेड़ पौधे कम है तो हम कह सकते हैं वहाँ पे पेड़ों की डेंसिटी कम है। तो जहाँ पे संख्या ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ की, सेम एरिया है, एरिया या वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और उसमें अगर किसी भी चीज़ की संख्या अगर ज़्यादा है तो हम कहेंगे उस चीज़ की वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है। तो इस तरीके से डेंसिटी को हम समझ सकते हैं। फिर डेंसिटी जो है अलग अलग हमारे स्टेट्स होते हैं ना, जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, लिक्विड स्टेट हो गया, ओके। पदार्थ की अलग अलग अवस्था होती है, घन अवस्था या द्रव अवस्था या फिर हम वायु अवस्था कह सकते हैं इसको। तो जो है सॉलिड की डेंसिटी जो है ऑलवेज नहीं कह सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सॉलिड की डेंसिटी जो है ज़्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी जो है मीडियम होती है, और वेपर और गैसेस की डेंसिटी जो होती है वो ऑलवेज नहीं कह सकते लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक कम होती है। तो इसको हम विद एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स काफ़ी पास में होते हैं, ओके। तो पास में होने के कारण इसकी जो डेंसिटी होती है ज़्यादा होती है, क्योंकि सेम जगह पर दोनों का एरिया, वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो तीनों का वॉल्यूम सेम है, वो मीटर क्यूब में यहाँ पे है, देख सकते हो आप। यहाँ पे सबका जो वॉल्यूम है या आयतन जो है सबका सेम है, आयतन में मैंने कोई फ़र्क नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर आप मैटर की बात करें, अंदर जो पार्टिकल्स की बात करें, तो सॉलिड में पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, आपस में उसमें कोई स्पेस नहीं छोड़ते, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो होती है काफ़ी कम होती है। दो रेणु के बीच में जो अंतर होता है अंतर काफ़ी कम होता है, और जो आपस में एकदम चिपक के होते हैं मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होने के कारण इसका जो वेट होता है या डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। और लिक्विड में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, ओके। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में काफ़ी अंतर होता है, तो सेम जगह पर या सेम वॉल्यूम पर कम मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होते हैं तो उसकी डेंसिटी भी कम हो जाती है। और वेपर या गैसेस में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो सेम वॉल्यूम की अगर बात करें तो उसमें जो संख्या होती है रेणु की वो काफ़ी कम होती है, और इसके वजह से गैसेस में आपको जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑलवेज कम देखने मिलेगी। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया आयन का, तो आयन की डेंसिटी जो है 7870 kg पर मीटर क्यूब,
ओके, यूनिट हो गया कि 1 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम लेंगे, 1 मीटर क्यूब क्या होता है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो भी 1 मीटर है, इसकी जो विड्थ है दैट इज़ ऑल्सो 1 मीटर, और इसकी जो हाइट है वो भी क्या है 1 मीटर है। तो इसका जो वॉल्यूम निकलेगा वो 1 मीटर क्यूब निकलेगा। तो इस 1 मीटर क्यूब में आयन की अगर हम लोग डेंसिटी देखें या आयन का वजन अगर देखेंगे तो दैट विल बी 7870 उसका kg, इतना उसका वेट होगा। उतना ही अगर हम आकारमान लेते हैं, आयतन लेते हैं, ओके, तो क्या होगा, लिक्विड की डेंसिटी यहाँ पे कम मिलेगी, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें कम बैठेंगे, तो लिक्विड की जो डेंसिटी होगी तो 1 मीटर क्यूब में अगर लिक्विड का वजन देखेंगे तो दैट इज़ 999.77 kg होगा। मतलब 1 मीटर क्यूब में लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे उसका जो वेट होगा दैट विल बी 999.77। और अगर हम गैसेस की बात करें या वेपर की बात करें, उसमें हम एयर का एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, तो 1 मीटर क्यूब की अगर आप जगह लेते हो, मतलब 1 मीटर क्यूब का अगर आप एक बक्सा बनाते हो, एक ऐसा बक्सा जिसकी लेंथ जो होगी वो भी 1 मीटर होगी जैसे मैंने अभी बताया, उसकी जो विड्थ होगी वो भी 1 मीटर होगी, और उसकी जो हाइट होगी वो भी 1 मीटर होगी, और उसमें अगर एयर है तो उसका जो वेट होगा दैट विल बी 1.225 kg होगा। मतलब 1 मीटर क्यूब में एयर का जो वजन होता है वो सिर्फ क्या होगा 1.225 kg इतना होगा। तो अगर आप तीनों वैल्यूज़ को कंपेयर करोगे तो आपको आयन का जो वेट है सबसे ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आयन की डेंसिटी जो है ज़्यादा है, देन वाटर की डेंसिटी उससे थोड़ी सी कम है, और एयर की डेंसिटी उससे भी कम है। तो हम ऐसे मतलब ऐसा मोटा मोटा हिसाब लगा सकते हैं कि सॉलिड की डेंसिटी जो है, ऑलवेज नहीं कहूँगा लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स काफ़ी पास होते हैं। लिक्विड की डेंसिटी मीडियम होती है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स थोड़ी सी दूर हट जाते हैं, और गैसेस या वेपर की जो डेंसिटी होती है काफ़ी कम होती है क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स जो है काफ़ी दूर होते हैं। ओके, लेकिन ये ऑलवेज नहीं होता है, मैं आपको बार बार यहाँ पर बताना चाहूँगा। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट है वो डेंसिटी के ऊपर होता है। जैसे कोई भी समझो ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ओके, एक सॉलिड है और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स काफ़ी पास होते हैं। जब हम इसको हीट देते हैं, ओके, जब हम इसको हीट अप्लाई करते हैं तो हीट अप्लाई करने के बाद क्या होता है, इस हीट के वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर चले जाते हैं। ओके, तो इसमें इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो होती है, दो अणु जो होते हैं या रेणु जो होते हैं उसके अंदर का जो गैप होता है वो गैप यहाँ पे बढ़ जाता है। तो हीट देने के बाद में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स दूर हट जाते हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो इसको समझने के लिए हम एक हॉट एयर बलून का एग्जांपल ले सकते हैं। नॉर्मल एयर जो है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ पास में हो सकते हैं, लेकिन हॉट एयर में क्या होता है, हम यहाँ से फ्लेम देते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं, और हीट देने के बाद में क्या हो जाता है, एयर के जो मॉलिक्यूल्स ऐसे दूर हट जाते हैं। तो नॉर्मल एयर जो है उससे जो हॉट एयर बलून में जो एयर होती है वो कैसे होती है, हल्की होती है। ओके, और हल्की होने के कारण, ये हवा हल्की होने के कारण बाकी जो हवा है ये हवा इसको पुशअप करती है ऊपर, क्योंकि अभी बलून में जो एयर है वो कैसी है, हल्की है। ओके, हल्की होने के कारण या लाइट वेट होने के कारण वो क्या हो जाते हैं, बलून ऊपर चले जाता है। तो इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जब हम किसी पदार्थ को गर्मी देते हैं या फिर हीट देते हैं, तो हीट देने के बाद में उसकी जो डेंसिटी है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीजेस। तो जब भी हम किसी पदार्थ को हीट देते हैं तो उसका जो डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, और डेंसिटी डिक्रीज़ होने के कारण वो हल्का हो जाता है, जैसे कि हॉट एयर बलून में होता है, और जिस कारण बलून जो है ऊपर उठता है। या फिर ये जो बच्चे हम छोटे बच्चे जो बलून लेके खेलते हैं तो उनके बलून के अंदर जो गैस भरी होती है वो गैस कई बार क्या हो जाती है, हेलियम जैसी गैस उसमें भरी जाती है। तो ये जो गैसेस है, गैसेस बाकी एयर से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ओके, और डेंसिटी कम होने के कारण ये जो एयर है, एयर उसको क्या करती है, ऊपर की ओर में पुश करती है, क्योंकि हवा हल्की है, इसके अंदर जो गैस है वो हल्की है, तो ये ऊपर की ओर चली जाती है क्योंकि एयर उसको पुशअप करती है। और ये बलून जो है उसको अगर हम उसकी डोरी अगर हम छोड़ देते हैं, ओके, उसका थ्रेड अगर हम छोड़ देते हैं तो बलून ऊपर की दिशा में चले जाते हैं, क्योंकि एयर उसको पुशअप कर देती है और ये जो बलून है ऊपर चले जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, हल्की चीज़ ऊपर चली जाती है और जो हेवी चीज़ है वो नीचे रहती है। ओके, तो हवा जो है, हवा को अगर हम गर्म करते हैं तो हवा हल्की हो जाती है, किसी भी पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं तो वो हल्का हो जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ये यहाँ पे हमें आपको एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे और एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।